16 साल का युवक जो कि अपने घर से निकलता है कोचिंग जाने के लिए और तभी पता चलता है दूसरे दिन उस युवक का कत्ल हो गया है। और इतना ही नहीं, जिसने कत्ल किया है वह उसका दोस्त है। जब पुलिस उसके दोस्त से पूछताछ कड़ाई से करती है तो एक ऐसा सच निकलकर सामने आता है जो कि वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। जो कत्ल की वजह थी वो भी एक लड़की थी और उसकी कुछ फ़ोटो थी जिसके लिए उसने कत्ल किया। आखिर आप भी जानेंगे ऐसा क्या हुआ दोनों के बीच, जो दोनों की दोस्ती एक दूसरे की जान की दुश्मन बन गई। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सच्ची घटना चालू होती है उत्तर प्रदेश का ज़िला है मेरठ और उसी के अंतर्गत एक जो थाना है जिसका नाम है कंकड़ खेड़ा और उसी के पास एक जो कॉलोनी है जिसका नाम है वाटिका सिटी। और यहीं पर रहने वाला एक परिवार, जो परिवार की मुखिया जिनका नाम सुनील कुमार और उनकी परचून की दुकान और उनकी पत्नी और एक उनका बेटा जिसकी उम्र 16 साल और उसका नाम अभिनव और एक उनकी बेटी। परिवार सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और जो उनका बेटा था जिसने हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी और 11th में उसने एडमिशन लिया था, उसके साथ ही उसका सपना था बड़े होकर कुछ करने का, तो इसीलिए उसने फिजिक्स वाला की कोचिंग में एडमिशन लिया था और जेईई की तैयारी कर रहा था। 9 दिसंबर 2024 को वह अपने घर से निकलता है यह बताकर कि वह कोचिंग जा रहा है। अब लगभग शाम के 4 बज जाते हैं, वह अपने घर नहीं पहुंचता है। इसके बाद पिता बहुत परेशान होते हैं और अपने बेटे को फ़ोन करते हैं, तभी पता चलता है उनके बेटे का मोबाइल स्विच ऑफ है। अब पिता को ध्यान आता है क्यों ना जो अभिनव का दोस्त था आर्यन है उससे फ़ोन करके पूछा जाए कि उनका बेटा कहाँ है। और जो सुनील कुमार अपने बेटे के दोस्त को फ़ोन मिलाते हैं और उससे पूछते हैं, बेटा अभिनव अभी तक घर नहीं आया, क्या तुम्हारे साथ है क्या? अब आर्यन कहता है, सर अंकल वह तो अपने घर से कोचिंग से निकल गया था और उसने बोला था कि उसके 4-5 दोस्त हैं और वह कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं, क्या पता उन्हीं के साथ वह गया हो और थोड़ी देर में क्या पता घर आ जाए। अब पिता फ़ोन काटते हैं और आधा एक घंटा और इंतज़ार करते हैं। अब शाम करीब 7 बज चुके थे, अभी तक उनका बेटा घर नहीं आया था। तभी थोड़ी देर बाद जो उनके बेटे का दोस्त आर्यन उनके घर आता है, कहता है क्या अंकल अभी भी अभिनव घर नहीं आया? तो उनके पिता कहते हैं, बेटा अभी नहीं आया, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मेरे बेटे के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई, क्योंकि उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है और ऐसा ज़्यादातर कभी होता नहीं है। अब फ़ौरन जो सुनील कुमार और जो उनके बेटे का दोस्त आर्यन दोनों पहुंचते हैं जो वहां का पास में थाना था जिसका नाम था कंकड़ खेड़ा, अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। अब पुलिस वाले पहले तो उनके पिता से पूछते हैं, ऐसा तो नहीं कोई आपके पास फिरौती का कॉल आया हो और कोई आपका लड़ाई झगड़ा तो किसी से नहीं है? जो सुनील कुमार कहते हैं कि मेरा कोई से लड़ाई झगड़ा क्या होगा, मेरी छोटी मोटी किराने की दुकान है और मैं वहीं बैठता हूँ और मैं लोगों से बहुत अच्छे से पेश आता हूँ। अब फ़ौरन पुलिस अब इधर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करती है और अपने तथ्य से तलाश करने की कोशिश करती है। अब पुलिस का सबसे पहले ये था कि क्यों ना सीसीटीवी फुटेज चेक किए जाएं, जो कि कोचिंग के बाहर भी लगे हैं और उस मोहल्ले में भी लगे हैं। अब इधर जो पिता बताते हैं कि जो मेरा बेटा है, जो इसका ये दोस्त आर्यन है, इसी के साथ जाता था और अब ये आर्यन बोल रहा है कि वह जब कोचिंग से निकल रहा है और बोला कि कुछ दोस्तों के साथ जा रहा है। अब पुलिस वाले आर्यन से पूछताछ करते वो दोस्त कौन कौन से हैं, तो वह कुछ नाम बताता है। तो पुलिस वाले उन दोस्तों से पूछताछ करते वो कहते हैं कि मेरे साथ तो अभिनव आया ही नहीं है। और जो आर्यन ने बताया था कि वह 3 बजे के बाद चला गया था। अब पुलिस वाले सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं और कोचिंग के पास जो लगा हुआ कैमरा था उसमें दिखता है कि जो आर्यन है वह अभिनव के साथ 4:30 बजे गया है, साथ में गाड़ी से कहीं निकले हैं। अब फ़ौरन पुलिस को शक होता है आर्यन पर और उससे कड़ाई से पूछताछ करते हैं। पहले तो वह पुलिस सामने गोलमोल जवाब देता है, मगर पुलिस वाले जब सख्ती से अपना रुख अपनाते हैं वह टूटता है, एक ऐसी कहानी बताता है जो कि वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाली थी। जब पुलिस वालों ने भी सुना वह भी बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए। तभी आर्यन कहता है कि आज से 1 साल पहले जब वो हाई स्कूल में था और उसके साथ ही उसका दोस्त अभिनव, दोनों पढ़ाई साथ ही में कर रहे थे और उसी क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की जिससे आर्यन का प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है। प्रेम प्रसंग होने के बाद अब ज़्यादातर दोनों आपस में मिलने जुलने लगे थे, यहाँ तक कि जो कि प्राइवेट
जो पल थे वह भी बताने लगे थे। इसी बीच आर्यन ने अपनी गर्लफ्रेंड के कुछ प्राइवेट फ़ोटो भी खींच लिए थे और तभी किसी तरह से यह फ़ोटो अभिनव को मिल जाते हैं और वह जो कि आर्यन की गर्लफ्रेंड थी वह उसको फ़ोटो भेजता है और कहता है कि अभिनव मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूँ। और इसके बाद जब गर्लफ्रेंड थी वह मना करती है, कहती है कि तुम अगर ये सब करोगे तो मैं अपने प्रेमी यानी आर्यन को बता दूंगी। तभी अभिनव कहता है कि अगर तुम बता दोगी तो यह मैं सोशल मीडिया पे भी वायरल कर दूंगा। इसके बाद जो अभिनव की या आर्यन की गर्लफ्रेंड थी वह अपने एक दोस्त को बताती है, दोस्त फिर यही चीज़ आर्यन को बताता है। अब आर्यन कहीं ना कहीं लगता है कि उसके दोस्त ने उसके साथ धोखा दिया है और उसकी गर्लफ्रेंड को परेशान कर रहा है। अब आर्यन एक प्लान सोचता है, क्यों ना अपने दोस्त को रास्ते से हटा दिया जाए जिसके बाद मेरी गर्लफ्रेंड सुरक्षित हो जाए। तभी 9 दिसंबर 2024 का दिन चुना जाता है और जब अभिनव अपने घर से तकरीबन 11 बजे निकला था और दोनों कोचिंग पहुंचते हैं, आर्यन और अभिनव, और पहले साथ में बैठकर पढ़ते हैं। उसके बाद जब 3 बजे छुट्टी होती है दोनों की, तभी जो आर्यन है अभिनव से कहता है कि आज मैं तुम्हें बियर की पार्टी दूंगा और तुम मेरे साथ चलो। अब जो पैसे आर्यन लेकर आया था उसने अपना मोबाइल एक मोबाइल शॉप पर बेचा था जिसको एवज में उसको 8,000 रुपये मिले थे। इसके बाद दोनों मॉडल शॉप पहुंचते हैं, वहीं पर बियर पीते हैं और कहीं ना कहीं आर्यन ज़्यादा फोर्स कर रहा था अभिनव को बियर पीने के लिए। और उसके बाद वह एक चिकन की दुकान पर पहुंचते हैं, वहाँ चिकन खाते हैं और उसकी भी पेमेंट आर्यन कर रहा था। इसके बाद तभी कहता है आर्यन, क्यों ना थोड़ी दूर कहीं पर घूमने चलें। अब फिर दोनों पहुंचते हैं भावनपुर थाना क्षेत्र के पास एक काली नदी है, वहाँ पर दोनों बैठकर 2 बियर साथ में लेकर गए थे, वहीं पीते हैं। और इसके बाद आर्यन कहता है अभिनव से, तुमने मेरे साथ गद्दारी क्यों की है और तुमने मेरी गर्लफ्रेंड की प्राइवेट फ़ोटो मेरे मोबाइल से निकाल कर उसको तुम भेज रहे हो और मिलने के लिए उसको प्रेशर कर रहे हो, ये गलत है। तभी अभिनव कहता है कि यह सब झूठ है, मैं ऐसा क्यों करूँगा। तभी आर्यन अपने पास एक हथौड़ी निकालता है और अभिनव कुछ समझ पाता उसके ताबड़तोड़ सिर पर हमला करता है। तब तक हमला करता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। उसके बाद वह अभिनव का फ़ोन लेता है, उसका स्विच ऑफ फ़ोन पहले करता है, सिम निकालता है और फिर खोलता है मोबाइल और उसके मोबाइल को फॉर्मेट करता है और एक पास की दुकान पर उसको सेल कर देता है। इसके बाद जो उसके कपड़ों पे खून लगा था वह पहले तो ट्यूबवेल पर जाता है और वहीं पर नहाता है और उनको खून को छुटाता है और फिर एक मॉल पहुंचता है, अपने कपड़े नए लेता है और ये वाले वहीं फेंक देता है और इसके बाद वह घर लौट आता है। अब जब शाम के करीब 4:30 बजता है, जो सुनील अभिनव के पिता थे वह आर्यन को फ़ोन करते जब पूछते हैं तो वह एक कहानी ऐसी बताता है कि जिससे पता चले कि अभिनव कुछ दोस्तों के साथ गया है और इसमें आर्यन नहीं है। तो कहीं ना कहीं शक भी नहीं जाएगा और पुलिस वालों को ये पता चलेगा कि वह सही है। और कहते हैं जुर्म करने वाला कोई कितना भी साथी क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत छोड़ ही जाता है, जैसा कि वह कैमरे में रिकॉर्ड हुआ उनके अभिनव के साथ। और पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो उसने एक सच बताया। अब पुलिस ने उसके खिलाफ, जो आर्यन उसका दोस्त था, उसके खिलाफ अपहरण, हत्या और साक्ष्य मिटाने के एवज में कई तमाम केस दर्ज किए। अब कहते हैं जो अभिनव था वो अपने परिवार का अकेला चिराग था जो कि बुझ गया। एक दोस्त ने ही दोस्त की जान ली, वो भी एक गर्लफ्रेंड के लिए। यह तो जांच का विषय है कि उसके पास प्राइवेट फ़ोटो थी या नहीं थी, अब वह तो पुलिस जांच करेगी। आपको इस कहानी में कुछ भी सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर दे सकते हैं कि आखिर उस दोस्त को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। हम मिलते हैं नई कहानी नई शुरुआत का। जय हिंद, जय भारत।